अरे गगन यादव है कौन यार? कौन है गगन यादव? ये रोआ है गगन यादव। एक देश के अंदर में एक व्यक्ति के कितने आधार कार्ड होने चाहिए कानूनी तौर पर? एक होना चाहिए। 2 आधार कार्ड बनाने वाला आदमी फर्जी है या नहीं है, कानूनी अपराधी है या नहीं है, उसको जेल क्यों नहीं हो रही है? मैं देख रहा हूँ यार कुछ गाँव में लिख रहा है कि ब्राह्मणों का आना बैन है, ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाना। अरे मत कराओ पूजा पाठ यार, तुम मत कराओ। तुम नहीं कराओगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। यहाँ पर किसी की चोटी काट दी गई और मारा गया, वो भी तब जब उसने महिला का हाथ पकड़ा था। तो तुमने इसको जातीय एंगल दे दिया, ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया। जितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं मुझे जवाब देना। और क्या तुम्हारे घर के अंदर में बहन बेटियां नहीं है क्या कि एक स्त्री के उसका आप लोग झूठा, जो झूठी बात है, मूत्र विसर्जन कुछ नहीं हुआ था और तुम पंडिताइन का मूत्र बेच रहे हो। ये मुद्दा ही मैं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तैयार की गई स्क्रिप्ट थी और गगन यादव इसमें पिक्चर में इसीलिए आया क्योंकि सह थी किसकी? अखिलेश यादव की। सर क्या नाम हुआ आपका? इंद्रेश द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। आप जो इटावा में हुआ, जो संत सिंह यादव के साथ हुआ, ब्राह्मणों ने जो किया, वो आप सही मानते या गलत मानते? देखो ये जो पूरा मामला है, पूरा का पूरा मामला, उसमें हुआ क्या कि एक यादव आता है कथा करने, वहाँ तक कोई समस्या थी ही नहीं। लेकिन अगर वो किसी घर की महिला का हाथ पकड़ेगा तो हाथ पकड़ने वाले का क्या होगा? उन्होंने सिर्फ बाल काटे हैं, एक्चुअल में हाथ काट देना चाहिए था, उसका गला काट देना चाहिए था। समझ रहे हो ना? क्योंकि उसने महिला का हाथ पकड़ा। क्यों पकड़ा भाई? मैं कह रहा हूँ ये तो चलो रेणु तिवारी ब्राह्मण थी, आपने इसको यादव ब्राह्मण का एंगल दे दिया। अगर किसी यादव के घर में ही वो खतावाचक गया होता और किसी यादव की ही घर की महिला का, उसकी बहन का, उसकी बेटी का, उसकी पत्नी का हाथ ऐसे पकड़ता, क्या वो लोग उसको सजा नहीं देते? देते या नहीं देते? महिला सम्मान से ऊपर कुछ भी है क्या? जब हम बात महिला सम्मान की करते हैं तो यादव ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण सब लोग रह जाते हैं, पहले महिला है, क्योंकि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बात विशेष है, इसको याद रखो। उसके बाद में अब एक इस पर डिटेल में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये पूरी की पूरी कहानी सपा कार्यालय के अंदर में लिखी गई स्क्रिप्ट, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप सोच कर देखिए, एक छोटा सा कथावाचक एक छोटे से गांव में, इटावा के एक छोटे से कस्बे में जाके एक छोटे से गांव में कथा करता है और वहां पर ये चीज होती है और उसको लखनऊ बुलाकर सपा कार्यालय में सम्मानित किया जाता है। क्यों भाई? मथुरा के अंदर में एक यादव को विशेष समुदाय वाले जब मार देते हैं तब अखिलेश यादव कहाँ थे? जवाब दो मुझे। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये स्क्रिप्ट सपा कार्यालय में रची जाती है और उसके तहत ये सारे कृत्य होते हैं। नहीं तो एक छोटे से कथावाचक की इतनी औकात नहीं होती कि छोटा सा मामला और इतनी जल्दी सपा के मुखिया उसको अपने कार्यालय में बुलाकर मामला नहीं था, जैसे मूत्र से शायद उनको शुद्धिकरण किया गया, उनका ऐसा भी बताया जा रहा है। उसके बाद समाज की बात है, अगर यादव समाज कह रहा है कि मेरे समाज के साथ ये हुआ, तो गगन यादव भी अपना जो भी अही रेजिमेंट है वो लेकर गए थे इटावा में। तो वहाँ पे आपने न्यूज देखा ही होगा क्या हुआ वहाँ पे। अब सुन लीजिए, ये भी पूरा सुन लीजिए। पहली बात तो एक बात बिल्कुल फेक बताई जा रही है, मूत्र वाला। और इस पर ब्राह्मणों का जो मजाक बनाया जा रहा है, जो ब्राह्मणों की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, ट्विटर से लेके तमाम उस पे पंडिताइन मूत्र करके उन लोगों के ऊपर पे FIR क्यों नहीं हो रही है और वो लोग अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या किसी के भी, मैं अगर ऐसे किसी भी महिला का बनाकर भेजूं क्या? हम हमेशा एकता की बात करते हैं, 36 बिरादरी एक होने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। कहीं स्वामी दीपांकर यात्रा निकालते हैं हिंदुओं को एक करने की, तो कहीं धीरेन्द्र की शास्त्री, तो कहीं यहाँ हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि नहीं हम बटेंगे नहीं, हम जाति में नहीं बटेंगे। हमारे देश का मुखिया कह रहा है, हमारे प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। और उस समय पर कुछ तथाकथित यदुमुल्ले, यादव नहीं, यदुवंशी नहीं, अगर कोई यदुवंशी होगा, कोई भी यदुवंशी होगा, तो वो इसमें साथ देगा ही नहीं। जो यदुमुल्ले हैं, गगन यादव मतलब यदुवंशी नहीं, यदुमुल्ला है। और गगन यादव कौन है? आप उसी गगन यादव की बात कर रहे हो ना कि लड़कों को तो आवाहन करके बुला लिया, खुद पुलिस ने नजरबंद कर दिया, जा नहीं पाया और अभी फरारी काट रहा है। 19 लड़के अरेस्ट हैं। उनके माँ बाप को जाकर गगन यादव जवाब देगा क्या? उनको भड़का कर आज उनकी दही तुड़वा रहा है, जेल में बंद है वो, उन्हें जेल में भेज दिया गया है। इसका कौन जिम्मेदार है? गगन यादव जैसे लोग रेबीज है समाज के लिए। जो सुनिए, पूरी बात हो जाने दीजिए फिर अगला। रेबीज है ये लोग। अगर ऐसे व्यक्तियों को हम अपने समाज में बड़ा बनाएंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक होंगे। मुझे एक बात बताइए, एक देश के अंदर में मैं बहस देख रहा हूँ
मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 99 खबर पर ये बात बोल रहा हूँ। आज तक का मैं एक शो देख रहा था, अंजना ओम कश्यप यहाँ पर कुछ नीले गमछे वालों को बिठाती हैं, कुछ लाल गमछे वालों को बिठाती हैं, कुछ चक्रपाणी महाराज जैसे कुछ 4-5 साधु संतों को बुलाती हैं और एक डिबेट कराती हैं। मजाक चल रहा है देश के अंदर में, मजाक चल रहा है देश के अंदर में कि तुम इसका पक्ष तुम उसका पक्ष। अरे मेरे भाई, ये इंद्रेश द्विवेदी है ना, ये इंद्रेश द्विवेदी ब्राह्मण है। कहाँ से? ज्ञान में ब्राह्मण है, ज्ञान में ब्राह्मण है। और जब मैं रक्षा करने पर आता हूँ, व्यवस्था में आता हूँ, क्षत्रिय हो जाता हूँ। जब मैं कर्म करने में आता हूँ, व्यवसाय करने में आता हूँ, कौन हो जाता हूँ? वैश्य। जब मैं सेवा करने पे आता हूँ, सेवा करने पर तो उद्धार कर देता हूँ कितनों का, वो शूद्र हूँ, मैं ही हूँ। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों सनातन के 4 स्तंभ हैं। इन 4 स्तंभों को अगर तुम उखाड़ोगे, इन 4 स्तंभों को अगर तुम उखाड़ोगे तो क्या फायदा रह जाएगा उस गीता का जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने दिया था ज्ञान? बताइए मुझे, कोई मतलब रह जाएगा उसका अगर हम आपस में ही बट जाएंगे तो? लेकिन मैं देख रहा हूं देश के अंदर में सिर्फ चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग इसको जातिगत वो दे रहे हैं। अब मैं और कुछ बातों पर आता हूं। रामदेव कौन है? जाति से यादव है ना। रामदेव को दुनिया बाबा बाबा कहती है, भगवा पहनकर घूमते। किसी ने उनका विरोध किया क्या? किसी ब्राह्मण ने विरोध किया क्या? मुरारी बापू कौन है? मुरारू बापू कौन है? ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है क्या? कथा करने जाता है ना, कथा करता है ना, राम कथा। किसी ने उसको रोका क्या? वो अलग बात है कि वो वहीं पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगवाने लगा, लेकिन किसी ने रोका क्या? यहां पर विरोध इस बात का था कि वो आया और उस घर ने जब उसको खाने के लिए बुलाया, वो उनकी महिला का हाथ पकड़ेगा। किसी की भी महिला का आप हाथ पकड़ोगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, यादव हो, जाट हो, गुजर हो, राजपूत हो, कोई भी हो, धोबी हो, नाई हो, कहार हो, कुमार हो, बनिया हो, कोई भी बिरादरी हो 36 बिरादरी में से, उसकी महिला का आप हाथ पकड़ोगे तो अगर वो काम मैं भी करूंगा, किसी महिला का ऐसे छेड़खानी करूंगा, हाथ पकड़ूंगा, तो मेरे हाथ काट दिए जाने चाहिए, बिल्कुल काट दिए जाने चाहिए। उन्होंने तो फिर भी उसको कम सजा दी। क्या वो अपने घर की महिलाओं का हाथ किसी गैर मर्द से पकड़वाएगा क्या? जितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं मुझे जवाब देना। और क्या तुम्हारे घर के अंदर में बहन बेटियां नहीं है क्या कि एक स्त्री के उसका आप लोग झूठा, जो झूठी बात है, मूत्र विसर्जन कुछ नहीं हुआ था और तुम पंडिताइन का मूत्र बेच रहे हो। कुछ 2 कौड़ी के लोग हमें दान का वो कहते हैं। अब ब्राह्मण वाली बात पर आ जाता हूं। तुम्हारे दान से हमारा घर चलेगा? तुम्हारे औकात है तुम्हारी इतनी कि तुम हमारा घर चलाओगे? हम उस परशुराम के वंशज जिसने 21 बार पूरी धरती जीत कर और दान में दे दी, उसके श्री कृष्ण से 3 पग में 3 लोक नाप लेने वाले सुदामा के वंशज हैं हम। तुम्हारे दान से हमारा घर चलेगा? हाँ, लेकिन औकात में रहो। कौन सी ये दान दक्षिणा वाली बातें मत करो। हम खुद कमाते हैं, खुद कमाते हैं। तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें गीता का ज्ञान है, तुम आओ दो। वो जानते थे ना, उसको बुलाया उन्होंने ही था ना। यहाँ पर जाति का मैटर नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, 36 बिरादरी एक है, एक रहो, हमें मत बांटो, हम सब एक हैं, सारे के सारे एक हैं। और ये गगन यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे यदमुल्ले इसमें ना पड़ें, इस मुद्दे को ना भटकाएं, इसको जातीय एंगल ना दें, यही उनके हित में होगा। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ यार, कुछ गाँव में लिख रहा है कि ब्राह्मणों का आना बैन है, ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाना है। अरे मत कराओ पूजा पाठ यार, तुम मत कराओ। तुम नहीं कराओगे तो हमारा घर नहीं चलेगा? कैसी बातें कर रहे हो? मत कराओ पूजा पाठ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं भी ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, मंत्र जानता हूँ, मैं भी शास्त्रीय की डिग्री लिया हुआ हूँ, नहीं जाता कहीं पूजा पाठ कराने। मेरा कर्म नहीं है वो ब्राह्मण वाला। कौन सा मंत्र पूछना है अभी आपको? शादी विवाह कौन सा कराना है बताओ? आप देखेंगे पोल पे लिखा जा रहा नामकरण से लेके श्राद्ध तक कराते हैं, बताओ। लेकिन मैं नहीं जा रहा ना पूजा पाठ कराने। लिखा जा रहा है बिजली वाला पोल पे, आप देखे होंगे रोड के साइड। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर जातियों में बांटकर ऐसे औकात दिखाने की बात करोगे तो फिर औकात में ब्राह्मणों की बराबरी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बता देता हूँ। तुम जिस दान की बात करते हो वो औकात बताता हूँ, कुछ लोग इसको गलत ले लेंगे, तब बता रहा हूँ। जब हम दान देने पर आते हैं ना, तो महर्षि दधीच ब्राह्मण थे, अपनी रीढ़ दान कर देते हैं। क्या?
रीढ़ दान कर देते हैं, उससे बड़ा दान कर पाओगे क्या? उससे बड़ा दान कर पाओगे क्या? आते हो यहाँ बात करने, अखिलेश यादव इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कि वो मोटी फीस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब सुनिए, कम चार्ज वाले हाँ, तो अब सुनिए, अखिलेश यादव अगर वो मोटी फीस ले रहे हैं तो वो एक साल में 251 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं। अगर वो मोटी फीस ले रहे हैं तो 300 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव, तुम्हारे बाप भी मुख्यमंत्री रहे, तुम भी मुख्यमंत्री रहे, कितनी बेटियों का तुमने विवाह करवाया सार्वजनिक? जवाब दो, कितनी बेटियों का? अपने उससे, सरकारी खजाने से नहीं। तुमने क्या काम करा मुझे बताओगे यार? औकात मैं बता दूं तुमको पूरी डिटेल में। मुलायम सिंह यादव की हिस्ट्री खोलूं क्या? जब आजमगढ़ में नंगे पैर घूमा करते थे पंचानन राय और रामप्यारे सिंह के साथ में, पूरी बताऊं क्या डिटेल में? आज तुम मुख्यमंत्री के बेटे होके इतने बड़े बन गए और ज्ञान देने आए हो। ऐसा ना करो, हमें जातियों में मत बांटो, 36 बिरादरी को एक रखो। काम के आधार पर वोट लेना, हमें बांटकर हमारी एकता को खंडित करके देश बर्बाद करने पर मत तुलो। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, जो काम मुगल, अफगान, तुर्क नहीं कर पाए, वो आज के 2 कौड़ी के ये विपक्षी नेता करने पर लगे हुए, हमें बांटने में जातियों में। और उसका असर क्या हो रहा है? अगर तुम इतना ही सम्मान करने वाले थे यादव बिरादरी का, तुम इतने ही पीडीए के समर्थक थे, तो मुझे जवाब दो, जब इस देश के अंदर में दलित बेटियों की हत्या हुई निर्मम तरीके से, तुम कहाँ थे? जब मथुरा के अंदर में एक यादव जी को सो कॉल्ड शांतिप्रिय समुदाय ने मारा, तब अखिलेश यादव कहाँ थे? जवाब दे दे। अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि बीजेपी आईटी सेल जो है मुझे गगन यादव के साथ जोड़ के चुनावी अपना एजेंडा बना रही है बदनाम करने, क्योंकि गगन यादव को उन्होंने बोला भी कि हम गगन यादव को नहीं जानते हैं। तो आप लोग गगन यादव को, अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को एक साथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे गगन यादव है कौन यार? कौन है गगन यादव? ये रोआ है गगन यादव, ये रोआ है गगन यादव, ये रहा गगन यादव। कौन है गगन यादव? आप लोग गगन यादव पे बात ही क्यों कर रहे हो? ये मुद्दा ही मैं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तैयार की गई स्क्रिप्ट थी, और गगन यादव इसमें पिक्चर में इसीलिए आया क्योंकि सह थी किसकी? अखिलेश यादव की। ये सह थी अखिलेश यादव की। अंदर खाने अखिलेश यादव ही सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो गगन यादव कहाँ है? यूपी पुलिस को इतना टाइम लगता है उसको ढूंढने में? कौन छुपा कर बैठा गगन यादव को? 19 लड़के जेल में है, गगन यादव भागा हुआ है, सड़क पर आकर अराजकता फैलाओगे। ये मामला 2 परिवारों का था। एक परिवार की महिला छेड़ी गई, उस परिवार ने उसको अपमानित किया। उन दोनों तक में ये अगर बहुत ज़्यादा होता, अगर उन्होंने भी गलत किया था या इसने गलत किया था, दोनों का क्या होता? अंत में पुलिस में जाते, दोनों का जो भी फैसला होता, मुकदमा होता, कुछ भी होता, आपस में केस लड़ते, माफ़ी मांगते, जो भी होता ख़त्म हो जाता। 2 मामलों को, 2 परिवारों को आज अखिलेश यादव और गगन यादव जैसे लोग जातीय एंगल दे रहे हैं। आज मैं फिर से एक बार बात कर देता हूँ, मैंने बहुत पहले भी बोला था, मेरे अपने रिश्तेदार की हत्या हुई है। मेरी सगी भाभी की सगी बुआ के पूरे परिवार को मारा गया था। कहाँ? देवरिया, याद है? यादव परिवार ने पूरे परिवार को मार दिया था, बच्चियों तक को मार दिया था, सिर्फ एक बेटा बचा उनके घर में। याद है वो केस? वो मेरी सगी भाभी की बुआ का परिवार था। एक ब्राह्मण के परिवार को मार दिया गया पूरी इतनी निर्ममता से। क्या आपने देखा क्या ब्राह्मण सभा ऐसे जाकर सड़कों पर उत्पात मचा रही थी? क्या हमने इसको ब्राह्मण और यादव एंगल दिया क्या? नहीं, हमने सिर्फ उस यादव को बोला जिसके परिवार के लोग दोषी थे, जो दोषी था। उसके बाद बुलडोजर एक्शन भी शायद हुआ था, हमने उस पर बोला। वहां पर भी अखिलेश यादव उसके घर तक पहुंच गए थे। समझ गए? क्या हमने इसको जातीय एंगल दिया क्या? और आज जब ये मामला होता है इतना विभत्स, यहाँ पर किसी की चोटी काट दी गई और मारा गया, वो भी तब जब उसने महिला का हाथ पकड़ा था, तो तुमने इसको जातीय एंगल दे दिया, ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया, और तब हमने इसको एंगल नहीं दिया। ये कौन सा दोगलापन है भाई? कहाँ हो? और मैं आज तमाम उन ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूँ, अब सीधे सीधे 1 to 1 जितने भी ब्राह्मण हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो सपा में हो, चाहे बीजेपी में हो, बसपा में हो, आरएलडी में हो, आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, जिसमें भी हो, टीएमसी में हो, जितने भी ब्राह्मण हैं, मुझे अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, तुम सबसे सिर्फ एक बात है, क्या तुम्हारे अंदर खून नहीं खोलता है क्या? जब तुम्हारे समाज की औरत का ऐसे अपमान होता है कि पंडिताइन का मूत्र 30 रुपए लीटर, तब तुम्हारे ऊपर वो नहीं होता क्या? जब ब्राह्मणों को सीधे सीधे गाली दी जाती है,
जब जेएनयू के अंदर में नारे लगाए जाते तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, तब मैं उन तमाम ब्राह्मणों से, तमाम ठाकुर नेताओं से, तमाम बनिया नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी क्या अस्मिता मर जाती है कि तुम्हारे खिलाफ इस तरीके का जहर जेएनयू में उगला जाता है और तुम शांत रह जाते हो। और यहां पर देखो क्या हो रहा है, बताओ क्यों चुप रह जाते हो? जमीर मर गया है या पार्टी की लोलुपता में इतना अंधे हो गए हो कि सब कुछ भूल गए हो? सीधे सीधे प्रश्न है। अच्छा, जंतर मंतर पे आखिरी सवाल है कि जंतर मंतर पे 2 तारीख को यादव समाज आ रहा है न्याय के लिए, जो संत सिंह यादव के साथ हुआ है उसके न्याय के लिए आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब वहाँ भी इटावा में क्या यहाँ भी वही होगा? पुलिस पे पथराव वहाँ पे यूपी में हुआ तो 17 लोग गिरफ्तार हो गए, FIR भी हुआ गगन यादव के ऊपर, तो दिल्ली में भी वही होगा देखने को मिलेगा? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो जिसको जहां आना है वो आए, ये प्रशासन का मामला है। प्रशासन अपने आप देखेगा और प्रशासन उनको जो करना होगा वो प्रशासन करेगा, अगर उपद्रव करेंगे तो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये यादव लोग आना चाहते हैं कि संत यादव को और दूसरा क्या है, कौन सा मणि यादव है, जो भी मणि यादव है, उन दोनों को इंसाफ मिले, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप किस इंसाफ की बात करना चाहते हो? कौन सा इंसाफ मिले? उसके साथ अगर कुछ हुआ, 4 लड़के उस ब्राह्मण परिवार के जेल के अंदर में पकड़े गए हैं, जेल के अंदर में 4 लड़के, क्या अब उनको फांसी दे दी जाए? इसके लिए जवाब दो, क्या इस बात के लिए अब उनको फांसी दे दी जाए? और अब मैं पूछता हूं कि अगर न्याय की ही बात है तो मैं भारत सरकार से और खास करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश पुलिस से ये पूछना चाहता हूं कि एक देश के अंदर में एक व्यक्ति के कितने आधार कार्ड होने चाहिए कानूनी तौर पर? एक होना चाहिए। 2 आधार कार्ड बनाने वाला आदमी फर्जी है या नहीं है, कानूनी अपराधी है या नहीं है, उसको जेल क्यों नहीं हो रही है? और जिस रेणु तिवारी का हाथ पकड़ा गया उस मेरी बहन को इंसाफ कब मिलेगा? उसको इंसाफ कब मिलेगा? अब इसका जवाब दे दो। वो तुम्हारी बहन नहीं है क्या? बहन बेटियों में फर्क करोगे? ऐसे सनातन राष्ट्र बनाओगे, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अरे यदमुल्लो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जो असली यादव है ना, वो आज भी इस विवाद में एक ही बात बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये जातीय एंगल नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जो असली यादव है, जो यदुवंशी है, जो कृष्ण का वंशज है, वो इस मुद्दे को जातीय एंगल नहीं दे रहा है। लेकिन जो यदमुल्ला है, जो समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी द्वारा गठित यदमुल्ला है, वो इसको तूल दे रहा है और इस मुद्दे को भारत के अंदर में यादव बना ब्राह्मण कर रहा है। ये बंद होना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं बाबा रामदेव, बोल रहे हैं कि यदुवंशी का कथा वो यदुवंशी नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? हमारे भगवान को भी छीना जा रहा है। बाबा रामदेव मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सटक गए हैं, क्योंकि तब कहाँ थे वो? तब कौन यादव आया था? तब तो ये इंद्रेश द्विवेदी आगे था, जब रामलीला मैदान में सलवार पहनकर भागना पड़ा था इनको। तब तो हम लोग बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय कर रहे थे। तो मतलब हम जाति देख कर आते क्या तुम्हारे लिए? भूल गए सलवार पहनकर भागे थे? आज तुम ब्राह्मण और यादवों को बांटने का काम कर रहे हो। बाबा रामदेव बाबा बोलते हैं सब, बाबा है वो? व्यापारी है या नहीं है? है ना? तो व्यापारियों को व्यापार करने दो, अत्यधिक ना उछलो बाबा, नहीं तो 2 मिनट लगेगा। पतंजलि का एक बार अगर बाइकआउट करा ना, एक बार बाइकआउट करा, तो ये जो इतना फैले हो ना, यूं सुकड़ जाओगे, फिर ये आग ऐसे ही रह जाएगी। याद रखना, माफ़ी मांगते मांगते वैसे भी कुछ बयान तुमने ऐसे दिए हैं, कोर्ट में माफ़ी मांगते मांगते तुम्हारे वैसे भी पैरों में छाले पड़ते जा रहे हैं और जुबान घिसती जा रही है, लड़खड़ाने भी लगी है। अब मुझे लग रहा है बुद्धि भी सठियाने लग गई है। ब्राह्मण और यादव एक हैं, ब्राह्मणों को यादवों को अलग अलग मत बांटो। ये जातीय का मामला नहीं है। 36 बिरादरी एक है, 36 बिरादरी एक है। फिर से कह कर जा रहा हूँ, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई।